नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। कर्नाटक सरकार ने विधेयक पास करवाकर मंदिरों पर टैक्स लगा दिया है। कांग्रेस सरकार की तरफ से विधानसभा में पेश हुए कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक 2024 पास हो गया है। इस विधेयक के बाद अब कर्नाटक सरकार मंदिरों से टैक्स वसूल करेगी। विधेयक के अनुसार यदि किसी मंदिर की आय 1 करोड़ रुपए है तो उसे 10% और यदि मंदिर की आय 1 करोड़ से कम और 10 लाख से अधिक है तो उसे 5% टैक्स सरकार को देना होगा। इस विधेयक के विरोध में भाजपा समेत कई संत भी उतर आए हैं। हालांकि कांग्रेस ने विधेयक का बचाव करते हुए कहा है कि राज्य में 40 से 50 हजार पुजारी हैं जिनकी सरकार मदद करना चाहती है। भाजपा के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि यह प्रावधान नया नहीं था बल्कि 2003 से अस्तित्व में है। मौजूदा सरकार ने केवल स्लैब में एडजस्टमेंट किया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या कर्नाटक सरकार नया विधेयक लाकर हिंदुओं को टारगेट कर रही है या तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ऐसे विधेयक लाए जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद होंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ ये मेहमान जुड़ेंगे और आज हम पूरे वक्त इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों में शामिल होंगे बीजेपी की तरफ से हमारे साथ बीजेपी से खेमचंद शर्मा जी होंगे और उससे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ स्वामीनाथ जायसवाल जी जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ परमवीर जी होंगे और इन तीनों खास मेहमानों के साथ हम आज की डिबेट का शुभारंभ करेंगे। हम तीनों खास मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं हमारे साथ शामिल होने के लिए। और सबसे पहले कांग्रेस से ही सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के स्वामीनाथ जायसवाल जी हैं। जायसवाल जी, बीजेपी का कहना है कि राजनीति में तुष्टीकरण का यह सबसे न्यूनतम स्तर है। ये द्विवेदी जी, आपके माध्यम से भी जानकारी मिली, ये पुराना है, इसको सिर्फ नया रंग दिया गया है। ये पुराने समय से टैक्स का चल रहा है और मंदिर अगर देश के भागीदारी में टैक्स देता है तो इसमें कौन सा दिक्कत है। मंदिर में ट्रस्ट मंदिर और उसके बाद जिस तरह से वीआईपी दर्शन, कौन दर्शन के नाम से जो टिकट कटता है तो वो भी तो एक तरह का, आप जानते हैं, जनता पे भार पड़ता है कि अब जब दर्शन करें तो ऑनलाइन बुकिंग करें, इतना पैसा लगेगा। यानी भगवान के दर्शन में भी आप वीआईपी और कई कैटेगरी बना दिए। जब देश में आप भागीदारी करना चाह रहे हैं, मंदिर में पहले से वहाँ पे साउथ में टैक्स लगता रहा है और उसको नवीनीकरण करने के लिए जब वो कर दिया गया तो उस तरह से, जिस तरह से ये प्रोपगंडा भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती है अपने एजेंडे को नहीं। आज तो प्रधानमंत्री बोले कि अरबी में मैं जाके प्रचार करेंगे हमारे और उर्दू में प्रचार करेंगे, कुरानों में, अरे वहाँ पे जाएंगे, हम मदरसों में जाएंगे और हम लोग अब वहां भी जाएंगे, मस्जिदों में, मदरसों में जाके वोट मांगेंगे। तो पहले एक तरफ आप धर्म की अनुसरण करते हैं, दूसरे तरफ जात पात में बांटने के बाद एक तरफ राम राज का कल्पना करते हैं, दूसरे तरफ देश को जिस स्थिति, इसको जिस स्तर पे ले जाना, ये लोग का इस तरह का ध्यान रहता है। लेकिन देश की महंगाई, देश की बेरोजगारी, इस मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी और देश के भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप्पी साध लेते हैं। जो निरंतर कि हम इतना नौकरी देंगे, इतना ये करेंगे, मिलियन ट्रिलियन ना देते हैं। देश की वस्तु स्थिति से जनता को कितना दूर रखा जाता है भली भांति जानते होंगे आप भी द्विवेदी जी। और जिस तरह से आज मुद्दों की जरूरत है तो ये बताया है स्टेट सरकार, तो उसमें स्टेट सरकार का ये मंशा थोड़ी ना कि इसमें धर्म को टारगेट किया जा रहा है, ये किया जा रहा है। अब तो देख रहे हैं कि कांग्रेस के खातों पर भी प्रहार, भारतीय जनता पार्टी का टैक्स नहीं लिया जा रहा है।
और जो हमारे मेंबरशिप का पैसा आता है हमारे कार्यकर्ताओं का, उसको आज तक टैक्स नहीं लगा। इनकम टैक्स उसको हमारे कांग्रेस के खाते को सीज कर दे रही है और उस पे तो कोई नहीं प्रतिक्रिया दी है। भारतीय बिल्कुल जनता बिल्कुल, पार्टी का तो आपकी सबसे बात बड़ी का जवाब पार्टी है, खेमचंद शर्मा जी से ले लेते हैं। सबसे आपकी बड़ी बात- पार्टी भारतीय जनता पार्टी आज के डेट में है। सबसे ज्यादा पैसे वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो 5 स्टार कल्चर का पूरा प्रदेश और जिलों में अपना ऑफिस 5 साल के अंतराल में बना दिया। जो भारतीय जनता पार्टी 2000 का नोट लाया, 2000 का बिल्कुल, नोट आपकी लाया, बात जो का 10 जवाब साल खुद नोट नहीं चला। जायसवाल जी, जी, जायसवाल जी, और आपकी बात उसके का बाद- जवाब हाँ खेमचंद जी। जी से ले लेते हैं। खेमचंद जी, हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? देंगे, जवाब देंगे। खेमचंद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी? जय श्री राम। जय श्री जय श्री राम। राम, आवाज आ रही है? खेमचंद जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि कई जगह वीआईपी दर्शन के नाम पर पैसा लिया जाता है। हमारी सरकार ने अगर टैक्स लगा दिया तो क्या गलत किया? सबसे पहले तो आपके सभी व्यूअर्स को बरसाना से जय श्री राधे। जय श्री राधे। मैं अभी दिल्ली में नहीं, बरसाना में हूँ। लेकिन बहुत दुख हुआ, मैं प्रधानमंत्री से बोल रहा हूँ और प्रधानमंत्री में बैठा हूँ, किस तरीके की भाषा का उपयोग उन्होंने किया है कि अगर मंदिर पे 10% टैक्स लगा दिए तो क्या हुआ? अरे मस्जिद पे क्यों नहीं लगाया, गुरुद्वारे पे क्यों नहीं लगाया, आपने चर्च में क्यों नहीं लगाया? आप मंदिर पे 10% टैक्स लगाते हो और उसके बाद किस तरीके से बेशर्मी से बात करते हो कि वहां पे तो वीआईपी दर्शन होता है, वहां तो पैसे लिए जाते हैं और उसमें से अगर 10% पैसा ले लिया तो क्या बुरा हुआ? कैसी सोच है आपकी? अरे मंदिर में दान दिया जाता है कि वहां पे सेवा की जा सके, जनता की सेवा की जा सके, जनता को कुछ दिया जा सके, जनता को कुछ बताया जा सके। लेकिन आप लोग तो उल्टी बातें करते हो। गुरुद्वारा तो हमेशा खर्चा करता है। गुरुद्वारा में तो आप भी लंगर खाने गए होंगे खेमचंद जी। अरे जायसवाल जी, आपको कुछ शर्मा नहीं चाहिए। मंदिर नहीं करता, अरे मंदिर स्कूल चला रहा है, कॉलेज चला रहा है, भंडारा चला रहा है। आपने शपथ से मंदिर से 10% लेने में क्या बुराई है? आप ये बोलो कि सभी धार्मिक संस्थान से लेंगे, आप हिम्मत दिखाओ, आप जाओ मस्जिदों में और मस्जिदों में जो फंड आ रहा है देश और विदेश से, उनसे पैसा लो। आप चर्च से पैसा लो, चर्च में जो अरबों रुपए आ रहा है उनसे पैसा लो, आप गुरुद्वारे से भी लो, संस्थानों से लो, आप हिंदू देखिए, जी बिल्कुल। देखिए जायसवाल जी, जायसवाल जी मंदिरों और में खेमचंद चलता शर्मा जी, जायसवाल जी और खेमचंद शर्मा जी, अभी आपके पास फिर अगले सवाल के लिए आएंगे। तब तक एक सवाल हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर परमवीर जी हैं मौजूद, उनसे एक सवाल ले लेते हैं। परमवीर जी, अभी हम लोगों ने देखा कि उत्तराखंड में CAA बिल लाया गया, उसी की कहीं ना कहीं एक तरीके से लगता है कि जैसे उसकी एक काट, उसकी एक काउंटर के रूप में कर्नाटक सरकार ने ये बिल उतारा जिसमें ये कहा गया कि टैक्स लिया जाएगा मंदिरों से। आपको क्या लगता है? आलोक जी, देखिए, ये बहुत सोची समझी एक रणनीति के तहत कांग्रेस ने कदम उठाया है। ये केवल कर्नाटक पर असर नहीं डालेगा, कर्नाटक के पड़ोसी राज्य है, तमिलनाडु के ऊपर, आंध्रा के ऊपर और केरल के ऊपर बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ेगा। वहां पर बहुत बड़ी जनसंख्या, मुस्लिम पॉपुलेशन है, केरल में बहुत बड़ी है, कई कई जिलों में 50% से भी ऊपर है। तो उन लोगों को खुश करने के लिए ये बिल लाया गया है। सीएए का दूसरा मतलब सीएए का काउंटर करने के लिए लाया गया है। बाकी रही बात मंदिर से टैक्स लेने की, तो तब देखिए सनातन का दिल बहुत बड़ा है। अब ज्यादा पुरानी बात नहीं करूंगा, कोरोना काल में देखा, जब कोरोना फैला हुआ था, सभी गुरुद्वारों ने अपने लंगर खोल दिए थे, मंदिरों से बहुत बड़ा चंदा दिया जा रहा था, लोगों की सेवा के लिए बहुत बड़े बड़े काम उपक्रम चलाए जा रहे थे। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सनातन बहुत बड़ा है, बहुत धनवान है सनातन, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा 10% टैक्स से, ऐसा तो उसमें कोई परवाह नहीं है और ये पहले से होता आया था। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे करना चाहूंगा, इतनी तत्परता से ये बिल लाए और ये बिल पास भी हो गया। यदि ऐसा अगर उलट हुआ होता ना, किसी मस्जिद के ऊपर या आपने चर्च के ऊपर लगाया होता इस तरीके का टैक्स, तो बहुत बवाल हो जाता। जो आप यहाँ भूलना नहीं चाहिए, वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान में बहुत बड़ी जमीनों के ऊपर काबिज है और बहुत पॉश एरियाज में जहां पर जाने खरीदने की हिम्मत नहीं हो सकती किसी आदमी की, वहां पर उनकी संपत्तियां हैं जहां से किराए भी आते हैं और बहुत आमदनी होती है, वहां पर टैक्स लगाने का कोई नहीं है। अगर वक्फ बोर्ड के ऊपर कोई जांच करी जाए, जबकि वक्फ बोर्ड कोई एक तरीके से कोई धार्मिक तो है नहीं, वो एक कस्टोडियन है, तो आप उसकी जांच करने की किसी सरकार में हिम्मत नहीं है। कंक्लूड करूंगा अपनी बात को, और बाकी जागी रही भावना जैसी, सिन प्रभ मुहूर्त देखी तैसी।
तो यूपी के अंदर हम आते हैं तो यूपी के अंदर तो सारे टैक्स, किसी भी मठ मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद के ऊपर टैक्स नहीं है। और यहाँ पर बात कही गई थी कि पंडितों को सैलरी दी जाएगी, तो वो तो यहाँ पर दी जा रही है पहले बिना टैक्स काटे हुए भी। लेकिन आप, इससे कोई आपत्ति नहीं है, आप काटिए टैक्स जो काटना है, लेकिन ये मत कहिए कि आप अच्छे के लिए काम कर रहे हैं, आपकी मंशा अच्छी नहीं है ये टैक्स लगाने की। बिल्कुल। परमवीर जी, एक सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से ले लेता हूं। जायसवाल जी, ये ठीक है, आपने पुजारियों की सैलरी देने के लिए टैक्स लगा दिया, टैक्स से जो पैसा आएगा उससे पुजारियों को सैलरी दी जाएगी, लेकिन उसी बिल में एक और आपने संशोधन किया है कि मंदिर प्रबंधन की कमेटी में गैर धर्मों के लोग भी शामिल हो सकते हैं। इसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे, कैसे स्वीकार करेंगे लोग कि मंदिर प्रबंधन की कमेटी में गैर धर्म के लोग शामिल हो? क्या वक्फ बोर्ड में हिंदू शामिल हो सकता है? अच्छा ये बताइए, अयोध्या में जो ट्रस्ट बना है उसमें लोग हैं, जैन धर्म के लोग हैं कि नहीं हैं? पहला जवाब आप द्विवेदी जी दीजिए। कर्नाटक की बात करिए, अयोध्या की छोड़िए। अयोध्या में तो बहुत नहीं, बड़ा, अयोध्या में तो रामलला जी विराजमान हो गए, जो कमिटमेंट किया गया था वो पूरा हो गया। कल्पना किया जा रहा है जो सरकार में सबसे बड़ा जिसपे वोट मांगा जा रहा है, जो धर्म के नाम पे वोट मांगा जा रहा है, राम के नाम पे वोट मांगा जा रहा है सदियों से, जो पुलवामा के नाम पर वोट मांग रहा है, उस सवाल सरकार पर सवाल क्यों नहीं खड़ा करेंगे? उसमें क्यों ट्रस्ट में दूसरे गैर बिरादरी के हैं? खेमचंद जी से जवाब ले लेते हैं, मैं जवाब आपको दूंगा। खेमचंद जी आप बात सुन रहे होंगे स्वामीनाथ जायसवाल जी की, बेहतर होगा कि आप जवाब दें, उसके बाद मैं भी जवाब दूंगा जायसवाल जी। जैन धर्म माइनॉरिटी में आता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, कांग्रेस को हम 10% जजिया टैक्स नहीं लेने देंगे। ये जो सोच रहे हैं कि 10% टैक्स ले लेंगे और उससे हम अपने खजाने भरेंगे, फिर हम मस्जिदों को ग्रांट देंगे, फिर हम चर्च को ग्रांट देंगे, फिर अपने चर्चों को ग्रांट देंगे, फिर कट्टरपंथियों को कुछ करने देंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इनसे ही बजा देगा और इनको इस तरीके का टैक्स नहीं लेने देगा। अब बात आती है राम मंदिर की। अरे भैया, जैन और हिंदू कोई अलग नहीं है, सिख अलग नहीं है। एक करके बोलिए, एक करके बोलिए, जिससे कि आपकी आवाज दर्शक सुन सके। उन्होंने संघर्ष किया, सबने संघर्ष किया, वहाँ पे सिखों ने भी संघर्ष किया, जैनियों ने भी संघर्ष किया। जायसवाल जी, खेमचंद जी को बोल लेने दीजिए। जायसवाल जी, खेमचंद जी को बोल लेने दीजिए, फिर उसकी बात। उसमें आप मुस्लिम को डालें, आप चाहते हो मंदिर कमेटी और क्रिश्चियन को डालें। आपका सीधा सीधा जो टारगेट ये है कि वहाँ पे कन्वर्जन फैले, कन्वर्जन को बढ़ावा मिले, हिंदू मंदिरों का वहाँ पे आप संघार कर सके, उनको बर्बाद कर सके, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को बर्बाद कर सके, वहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं आप उनको अपमानित कर सके, और जो वहाँ पे रीति रिवाज सनातन के अनुसार होते हैं उसमें आप डिस्टर्बेंस कर सके। आपको हम ये करने नहीं देंगे। जिस तरीके का आपने षड्यंत्र किया है, आने वाले चुनाव में आप कर्नाटक में साफ हो जाओगे। जिस तरीके से आपने जनता का वहाँ पे अपमान कर हंस रहे हो, इसको बोलते हैं कनिंग स्मेल। अरे आपको शर्म नहीं आई? आपने एक बार हिम्मत दिखाओ, बोलो मस्जिदों पे टैक्स लगेगा। आपकी पूरी की पूरी जो कांग्रेस है उसकी गली खुल जाएगी। मंदिर पे टैक्स लगा दिया। आप जितना सनातन को दबाओगे, जितना सनातन को गाली दोगे, उतने ही खत्म हो जाओगे। अभी तो आप 40-45 पे आए थे, आने वाले समय में आप पार्लियामेंट की दर्शन दीर्घा में बैठोगे, आपको एक भी नहीं मिलेगी। आपका नाश पूरी तरीके से तय है। जब कहते हैं कि जब विनाश काल आतंक, परमवीर जी अब आपके पास आऊंगा, अब आपके पास आऊंगा। विपरीत हो चुकी है। दो खेमचंद जी और जायसवाल जी, अब मैं अपने पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ शामिल हो रहे परमवीर जी, उनके पास जाते हैं। अभी एक सर्वे आया था, उस सर्वे में विधानसभा चुनाव की मजबूत जीत के बाद भी उस सर्वे में यह बताया गया था कि 20 से 21 सीटें बीजेपी को कर्नाटक में मिल सकती हैं। 2019 के चुनाव में भी ऐसी ही कुछ स्थितियां थीं। 2019 चुनाव में भी 28 में से 25 सीटें बीजेपी के खाते में गई थीं। क्या उस सर्वे को देखते हुए सरकार ने ये प्लान किया है कि जो 16-17% वहां पर जो माइनॉरिटी वोट है उसको भी एक तरफा अपने साथ कर लिया जाए, और उसके लिए ये बिल लाया गया? उससे क्या फायदा मिलता दिखेगा सरकार को, या कांग्रेस की जो चूंकि वहां पर मौजूदा सरकार है?
जी हाँ, आलोक जी के सोची समझी रणनीति के तहत लाया गया है और इसका फायदा ये बीजेपी से खतरे में की वजह से नहीं कर रहे हैं। वो वहां की लोकल पार्टी जो अपना है उसको चुप करने के लिए, मैं नाम दिमाग से मेरा उतर रहा है, अभी वहां कर्नाटका में दूसरी पार्टी है जो बीजेपी के साथ कोलैबोरेशन में आ गई है, गठबंधन में आ गई है। वहां पर ये देवेगौड़ा जी की जो पार्टी है, देवेगौड़ा जी की पार्टी को मुस्लिम बहुल इलाकों में सपोर्ट में वोट मिलता रहा था। तो वो देवेगौड़ा जी की पार्टी का वोट बैंक काटने के लिए कि मुस्लिम को एक तरफा अपनी तरफ करने के लिए इस तरीके का बिल लेकर आए हैं। क्योंकि जब बीजेपी सत्ता में थी तो उस समय हिजाब का विवाद बहुत जोर शोर से चला था, तो बहुत पोलराइजेशन देखा गया। तो मुस्लिम मतों को एक तरफ करने के लिए जो देवेगौड़ा जी की पार्टी ना ले पाए, तो वो उनको अपनी तरफ एक छत्र अपनी तरफ करने के लिए कांग्रेस ने सोचे समझे तरीके से काम किया है। इसका फायदा केरल में भी मिलेगा आपको। केरल के अंदर केवल ये विवाद ऐसा नहीं है, केरल के अंदर क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में भी विवाद रहता है। यही अपीसमेंट की पॉलिटिक्स वहां पर भी खेली जाती है कि क्रिश्चियन माइनॉरिटी को कुछ और फायदे देंगे, मुस्लिम माइनॉरिटी को कुछ और फायदे देंगे और दोनों को आपस में भिड़ाने की वाली बात होती है, तो उस पर करा जाता है। और यहाँ पर मैं एक बात और देखिए करना चाहूंगा, दरबार साहिब श्री अमृतसर में वहां पर जीएसटी फ्री है उसके ऊपर। वहां पर उनके लंगर के ऊपर जो उनको राशन खरीदते थे उसके ऊपर उनको स्पेशल प्रावधान के हिसाब से उनका जीएसटी फ्री है। और ऐसे बहुत सारी और जगहों पर भी है सब। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप टैक्स लेते हैं क्या करते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है वहां पर। लेकिन मैं यहाँ पर बार बार एक ही बात करना चाहता हूँ कि आप इसको रणनीतिकार मत बोले। जैसे अभी मैं सुन रहा था बात, वो कह रहे थे कि राम मंदिर के ट्रस्ट के अंदर एक जैन क्या कर रहा है। अरे साहब, ये अंग्रेजों की पॉलिसी छोड़िए आप। कि जैन को, सिख को हिंदू से अलग करना, उनकी पूजा पद्धति अलग होती है, उनके धार्मिक पूजा करने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन बात कुछ ज्यादा अलग नहीं होती है। ये अंग्रेजों का छोड़ा हुआ शगुफा था, आज तक हम कर रहे हैं। और मेरा बहुत बड़ी आपत्ति है कांग्रेस से मेरी इस बात के लेके। मैं अभी देखता हूँ, मैं इंदिरा गांधी जी के पुराने उनके वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पे, आप देखिए। उनका नारा था, ना जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। अब लगातार ये राहुल गांधी जी भी पत्रकारों की जाति भी पूछ रहे थे कल टीवी के ऊपर। सबसे पूछते जाति किसकी क्या है, किसकी नहीं है, प्रधानमंत्री की जाति ओबीसी है कि नहीं है। तो ये किस तरीके की राजनीति आप कर रहे हैं? क्योंकि ये तो अंग्रेजों से भी पूरी बात कर रहे हैं ना आप समाज के अंदर बांट रहे हैं। और दूसरी बात, अभी बात उठी थी सिखों के 5 तख्त है, उसमें तख्त श्री नांदेड़ साहिब महाराष्ट्र में है। उसकी कमेटी के अंदर भी एक ऐसा आया था कि एक नॉन सिख के लिए मेंबर बढ़ाने की बात हो गई थी। तो विवाद हुआ, लेकिन सड़कों पर नहीं आया। जो भी हुआ, लेकिन सरकार ने अमेंड किया कि ठीक है भाई, एक सरकारी कस्टोडियन के तरीके से एक आदमी रह सकता है। तो वहां पर बात खत्म हो गई। लेकिन ये आप एक किसी भी मुस्लिम संस्था में एक नॉन मुस्लिम, मैं कहता हूँ वो चाहे कहीं का भी, आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। और तो और मैं दावा करता हूँ, शियाओं की मस्जिद कमेटीज जो होती हैं उसके अंदर आप सुन्नी को नहीं रख सकते, जबकि दोनों मुस्लिम हैं। किसी अहमदिया को एडजस्ट कर सकते हैं कि आप शिया सुन्नी की मस्जिद के अंदर? नहीं कर सकते, सवाल हो जाएगा। जी, कांग्रेस से एक सवाल ले लेते हैं। जायसवाल जी, हो सकता है कि आपको इस बिल के लाने के बाद कर्नाटक में कोई बड़ा फायदा दिख रहा हो सकता है आपको दिख रहा हो कि 28 में से आप 15 सीटें जीत लेंगे, 20 सीटें जीत लेंगे। लेकिन आपको इस बात का अंदाजा है कि इस बिल के बाद जो बाकी राज्यों की लोकसभा सीटें होंगी उसमें आपको कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए द्विवेदी जी, ये जिस तरह से ये लोग बिल का बलंडर बना देते हैं, ये लोग तो जीएसटी लगा देने वाले हैं लंगर पर भी। और ये पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और जिस लंगर से कोरोना काल में 2020 और 21 अभी तो ये बोल रहे थे ना हमारे मित्र भाजपा के प्रवक्ता कि गुरुद्वारा पर क्यों नहीं टैक्स लगा रहा है, इस पे क्यों नहीं टैक्स लगा रहा है। तो आप ईंट से ईंट बजा देंगे, यानी अहंकार इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप कौन हो ईंट से ईंट बजाने वाले? आपकी हैसियत क्या है, औकात क्या है? आप ईंट से ईंट बजाओगे? जबान पे लगाम दे के बोलना चाहिए चैनल पे आके। ईंट से ईंट बजाने की बात, इतना अहंकार तो रावण को भी नहीं था। आप ईंट से ईंट बजा देंगे? आप ही सनातन हो, आप ही हिंदू हो, आप ही को धर्म का क्या मालूम है? एक अंतिम सवाल खेमचंद जी से ले लेता हूं। आप चैनल पर आके ईंट से ईंट बजा देंगे, ये अहंकार नहीं है तो क्या है? वक्त कम है, हम एक अंतिम सवाल खेमचंद जी से ले लेता हूं। चुनाव के ऐन वक्त पर खेमचंद जी, चुनाव के ऐन वक्त पर कर्नाटक सरकार का ये फैसला आपके लिए तो वरदान साबित हो जाएगा। ऐसा नहीं करेगा।
खेमचंद जी, चुनाव से ऐन वक्त पर लोकसभा चुनाव सर पर है, एक महीने बाद देश लोकसभा चुनाव को देखने जा रहा है, उसके ऐन वक्त पर आपके लिए तो ये फैसला वरदान साबित हो रहा है। खेमचंद जी, नहीं, अरे हम इसको राजनीति से नहीं लेते, ये लोग राजनीति करते हैं। आप धर्म को कितना गाली दोगे, कितना सनातन को बदनाम करोगे? आपकी हिम्मत वहाँ पे मुस्लिमों के खिलाफ क्यों नहीं होती? आपकी हिम्मत ये क्यों नहीं होती कि आप चरित्र लगाओगे? आप हमेशा हिंदुओं के मंदिरों को बर्बाद करने की क्यों कोशिश करते हो? और उसमें आप नॉन हिंदू को डालोगे, आप उसमें मुसलमान को डालोगे, क्रिश्चियन को डालोगे, कैसे हम वहां पे चयन कर लेंगे? आपकी जो गांधी परिवार की नीति है हिंदुओं को बदनाम करने वाली, तो अब हमारे पास वक्त कम है, इसलिए अब देखने वाली बात यह होगी कि हिंदू मंदिरों में इम्प्लीमेंट नहीं करने देगा। खेमचंद जी, अब हमारे पास वक्त कम है, आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखने वाली बात यह होगी कि हिंदू मंदिरों के ऊपर टैक्स लगाकर कांग्रेस को कितना फायदा होता है और कांग्रेस को हिंदुओं का कितना विरोध झेलना पड़ सकता है। दूसरी बात यह कि जो कांग्रेस बीजेपी को हमेशा धार्मिक मुद्दे पर घेरती है, क्या अब उस कांग्रेस को बीजेपी को घेरने का अधिकार होगा? क्योंकि कांग्रेस अब खुद ही इस मझधार में फंस चुकी है। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज़।